नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी बुक अवर इंडिया का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अवर नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे पड़ोसी देश। पीछे के जो 13 चैप्टर्स थे, हम उनमें भारत के डिफरेंट फीचर्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम भारत की सीमा जिन देशों से लगती है उनके बारे में जानेंगे। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया की बॉर्डर टच होती है पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, चाइना से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। जो ऊपर के हमने देश पढ़े उनकी लैंड बॉर्डर भारत के साथ टच होती है। साथ ही श्रीलंका और मालदीव्स की मरीन बॉर्डर्स भारत के साथ टच होती है बच्चों। दिस इज़ अ प्रॉपर मैप ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, जहाँ पर दिखाया गया है भारत की सीमा प्रॉपर किन देशों के साथ टच होती है। ये 8 देश हैं बच्चों। इन 8 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी बॉर्डर टच होती है, विच इज़ अराउंड 88 किलोमीटर। साथ ही सबसे लंबी लैंड बॉर्डर टच होती है बांग्लादेश के साथ, विच इज़ अराउंड 4096 किलोमीटर। और आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि हर मैप पर डायरेक्शन शो की जाती है। तो यहाँ पर एन लिखा है विच डिपिक्ट्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम इस डायरेक्शन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। लाइक आई एम एट एमपी, दिस इज़ माई कोर पॉइंट। मैं एमपी में खड़ा हूँ और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई गई है तो नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होगी। और हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है भारत की, तो ये ईस्ट है और ईस्ट के अपोजिट होगी वेस्ट। अब मान लीजिए मुझे एमपी से पाकिस्तान की तरफ या राजस्थान की तरफ जाना है, विच इज़ हेयर। अब ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो हम इसे डिपिक्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट से। और मान लीजिए हमें अंडमान निकोबार की तरफ जाना है, विच इज़ हेयर, तो हम इसे डिपिक्ट करेंगे साउथ ईस्ट से। सो डायरेक्शन प्लेज अ मेजर रोल इन आइडेंटिफाइंग अ लोकेशन बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों मालदीव्स के बारे में। अब सभी जो भारत के साथ जिनकी सीमा टच होती है उन सभी देशों के बारे में सबसे पहला देश है मालदीव। इट इज़ अ इट इज़ अ कंट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड। यह है छोटे द्वीपों के एक समूह का देश है। हमने पहले पढ़ा था पेनिनसुला के बारे में, जिसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। पेनिनसुला वो बॉडी है, वो लैंड का टुकड़ा है जो पानी से 3 तरफ से कवर है। लेकिन जो द्वीप है, जो आइलैंड है, वो पानी से चारों तरफ से कवर है बच्चों। तो आप मालदीव्स को सर्कल में देख सकते हैं, चारों तरफ से पानी से कवर्ड है। तो इसी वजह से इसको ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड की कंट्री बोला जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन जस्ट साउथ ऑफ लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब हम मैप की वो 4 लाइन फिर खींच सकते हैं बच्चों, लाइक दिस। मान लीजिए लक्षद्वीप यहाँ पर है, तो हम लक्षद्वीप में खड़े हैं। दिस इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, अभी हमने देखा था। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगी, साउथ। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स हैं, तो हम ऐसे डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं बच्चों। ऑल द आइलैंड ऑफ मालदीव्स आर मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मोंगा और कोरल्स। मालदीव के सभी द्वीप मोंगा या कोरल के अवशेषों से बने हैं। आप अपने सामने आइलैंड्स की पिक्चर देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ के जो द्वीप हैं वो मोंगा या कोरल के अवशेषों से बने होते हैं। तो आप अपने सामने कोरल्स की पिक्चर देख सकते हैं। कोरल अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो एक तरह का एनिमल्स है जिसका नाम है पॉलिप्स। जब ये हज़ारों पॉलिप्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो ये कोरल की फॉर्मेशन करते हैं, कोरल बनाते हैं। और जितने साफ कोरल होंगे उतना ही साफ समुद्र का पानी या मरीन एनवायरनमेंट होगा और फिश उतने ही अच्छे से रह सकती हैं। द ब्यूटिफुल कोरल रॉक्स एंड फिशेज आर फेमस हेयर। यहाँ मालदीव्स के जो कोरल्स हैं और जो फिशेज हैं वो बहुत फेमस है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज़ मुस्लिम। जो ज़्यादातर यहाँ पर लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और यहाँ की कैपिटल है माले। जैसे भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, उसी तरीके से मालदीव्स की जो कैपिटल राजधानी है वो है माले बच्चों।
तो कहा जा सकता है मालदीव एक बहुत सुंदर देश है। लेकिन सुंदरता के साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विच इज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ये कोरल कंट्री है। जैसे हमने कोरल स्टेट्स में पढ़ा था, कोरल कंट्रीज़ में यहाँ पर हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, हमें पीने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए। तो यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। दूसरी चीज़, मालदीव्स इज़ नियर द इक्वेटर, मालदीव इक्वेटर के पास है। इस वजह से जो यहाँ का वेदर है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, जो गर्म है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बच्चों। इक्वेटर आप इस मैप में समझ सकते हैं। इक्वेटर को हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वेटर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। ये मालदीव्स है बच्चों, ये अब छोटा सा दिख रहा है क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और ये इंडोनेशिया वगैरह से गुजरेगी बच्चों, और ये पूरे वर्ल्ड को कवर कर देगी। अब इस इक्वेटर लाइन के पास, जैसे साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगल हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर, साथ ही साथ जंगल बहुत ज़्यादा पाएंगे। इस एरिया में बहुत जंगल हैं बच्चों। अब गर्मी का कारण क्या है? जो सन रेज़ है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो इक्वेटर पर सीधी पड़ती है और साल के 12 महीने बिल्कुल सीधी रेज़, जिससे गर्मी ज़्यादा होती है। एवापोरेशन, जो आपको वाटर साइकिल समझाई गई थी, बारिश ज़्यादा होती है, और जो यहाँ पर वनस्पति है वो ज़्यादा मिलती हैं बच्चों। अब हम क्रॉप्स की बात करते हैं। द मेन क्रॉप्स आर बनाना, पपाया, कोकोनट एंड स्वीट पोटैटो। यहाँ की मुख्य फसलें केला, पपीता, नारियल और शकरकंद है। आप देख सकते हैं केले और नारियल की पिक्चर अपने सामने। दिस इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ कोकोनट। अब मेन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। सुंदर देश है तो टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे फॉरेनर्स, जो विदेशी पर्यटक हैं, मालदीव्स को घूमना पसंद करते हैं। फिशिंग, कोस्टल कंट्री है तो फिशिंग, मछली पकड़ते हैं लोग। और कोकोनट कल्टीवेशन हमने कोस्टल स्टेट्स में भी पढ़ा था। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ बोट्स, नावों का निर्माण। अब कोस्टल कंट्री है तो नाव चाहिए, तो मेकिंग ऑफ बोट्स भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। हॉजरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। आप अपने सामने चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो मेन व्यवसाय है, जिनसे वो कमाते हैं, तो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं बच्चों। अब हमने टूरिज़्म की बात की, तो आप ये देख सकते हैं एक पूरे प्राइवेट आइलैंड पर ये एक होटल दिखाया गया है आपको। ये दूसरा होटल है, ये कोई और दूसरा आइलैंड होगा, ये एक और होटल है। तो यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है बच्चों, वो बहुत सुंदर है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंट्री के बारे में, जो मरीन बॉर्डर शेयर करती है भारत के साथ, इज़ श्रीलंका। श्रीलंका इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल आइलैंड कंट्री। आइलैंड के बारे में हम समझ चुके हैं बच्चों। इट इज़ कॉल्ड पर्ल ऑफ द ईस्ट। पर्ल मतलब मोती, इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। और श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर में है, जो कि भारत के दक्षिण में है। हम लोकेशन कैसे देखते हैं, मैप की डायरेक्शंस कैसे देखते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इट्स शेप इज़ लाइक अ पीयर। जो श्रीलंका की शेप है वो एक नाशपाती की तरह दिखती है बच्चों। ड्यू टू श्रीलंका बीइंग नियर द इक्वेटर, इट इज़ हॉट ऑल थ्रू आउट द ईयर। अब श्रीलंका भी इक्वेटर के पास है, तो यहाँ का वेदर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वेटर के पास जो भी देश हैं, वहाँ पर हॉट और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। जंगल वाला एरिया ज़्यादा मिलेगा उसका पूरे एरिया में, पूरी 0 डिग्री वाली जो बेल्ट है। द साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका इज़ हिली, वाइल द नॉर्दर्न पार्ट इज़ अ ह्यूज फ्लैट प्लेन। अब इसको हम डायरेक्शंस के थ्रू समझते हैं बच्चों। लाइक दिस इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका। मान लो हम बीच में खड़े हैं, दिस इज़ नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। अब इन्होंने कहा साउदर्न पार्ट हिली है, तो जो ये हिस्सा है वो हिली है, और नॉर्दर्न पार्ट प्लेन है, तो ये हिस्सा प्लेन है। तो हम मैप्स में डायरेक्शंस का ऐसे यूज़ करते हैं बच्चों। द एलिवेटेड सेंटर ऑफ द कंट्री पार्ट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस। अब जो ईस्ट और
वेस्ट पार्ट का बिल्कुल मिडल पार्ट था, वहाँ पर स्पाइसेस ज़्यादा उगाए जाते हैं। दीज स्पाइसेस हैव बीन ट्रेडेड विद यूरोप फॉर सेंचुरीज। और ये जो मसाले हैं इनका यूरोप के साथ सदियों से कारोबार किया जा रहा है। और मेन रीज़न कहीं ना कहीं जो यूरोपियंस के आने का था भारत में या श्रीलंका में या साउथ ईस्ट एशिया में, वो रीज़न था मसाले। उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे बच्चों। टी एंड फार्मिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड हेयर। यहाँ चाय और खेती का भी अभ्यास किया जाता है। आप अपने सामने टी गार्डन देख सकते हैं। पर्ल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर इन द सी। मोती भी यहाँ समुद्र में पाए जाते हैं। आप अपने सामने मोती का चित्र भी देख सकते हैं बच्चों। और श्रीलंका को तो कहा ही जाता है पर्ल ऑफ द ईस्ट, पूर्व का मोती। मोस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ श्रीलंका आर बुद्धिस्ट। जो ज़्यादातर नागरिक हैं यहाँ पर वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप अपने सामने महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर भी देख सकते हैं। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे एंड कोलंबो आर द कैपिटल्स एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं। फर्स्ट वन इज श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। और कोलंबो यहाँ का बिगेस्ट पोर्ट भी है। पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, जिसे हिंदी में बंदरगाह भी कहा जाता है। हमने भारत के मेजर पोर्ट्स पढ़े थे, जैसे तूतीकोरिन, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है श्रीलंका का कोलंबो, जो यहाँ की राजधानी भी है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप मेन है, वो है राइस, चावल। आप चावल का चित्र यहाँ देख सकते हैं। टी इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के लिए चाय, चावल, साथ में मसाले, ये तीन चीज़ यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर में बच्चों। कैंडी, इट्स नॉट टॉफ़ी। टॉफ़ी में CANDY होता है। दिस इज़ कैंडी, KANDY। ये एक मॉडर्न सिटी है श्रीलंका की, विच इज़ सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ों में स्थित है बच्चों। और पेपर, रबड़ प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, सीमेंट एंड शुगर आर द मेन इंडस्ट्रीज़ हेयर। जो यहाँ के मुख्य उद्योग हैं वो हैं बच्चों कागज़, कपड़ा, सीमेंट, चीनी और रबड़ की चीज़ें। जो रबड़ है वो पेड़ों से निकाली जाती है बच्चों, और यहाँ पर वो रबड़ की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की जाती है। आप अपने सामने कैंडी का एक चित्र भी देख सकते हैं। दिस इज़ अ बीच इन श्रीलंका। बीच के बारे में हमने कोस्टल स्टेट्स में भी पढ़ा था, और आप यहाँ भी देख सकते हैं। और कोकोनट आप देख सकते हैं कि यहाँ की कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल कंट्रीज़, वहाँ पर कोकोनट की कल्टीवेशन आपको मिल जाएगी बच्चों। अब हम थर्ड कंट्री पढ़ेंगे, बांग्लादेश। इट इज़ नियरेस्ट नेबर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ समझेंगे ईस्ट ऑफ इंडिया से क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें फिर से लाइन खींचनी है। दिस इज़ आवर नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ओके, अब कहा गया नियरेस्ट नेबर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे ईस्ट में बांग्लादेश ये रहा बच्चों। अब आप कहेंगे नेपाल भी पहले आ रहा है, लेकिन नेपाल है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर अगर हम यहाँ जाएंगे तो दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो मेन चीज़ इस लाइन से हम डायरेक्शंस का मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शंस का कैसे पता लगाया जा सकता है। आपको बस दो लाइंस खींचनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को शो करना है, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट वेयर एवर यू वांट टू गो और विजिट। इट शेयर्स द इंडियन बॉर्डर फ्रॉम 3 साइड्स। जो बांग्लादेश है वो 3 साइड से, एक साइड ये है बच्चों, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये है। अब चौथी साइड से नहीं शेयर करता क्योंकि बीच में चिकन नेक्स कॉरिडोर आ जाता है, जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 7 बहनों वाले राज्य हैं, उनको मेन पार्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है बच्चों। तो हमें बांग्लादेश 3 तरफ से हम उसको बॉर्डर करते हैं। द टेरेन हेयर इज़ फ्लैट, प्लेन एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल कंट्री। यहाँ का भूभाग समतल, सादा और बहुत उपजाऊ देश है। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि पहली बात तो है प्लेन में है, दूसरी बात यहाँ पर नदी का पानी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये इंडिया में बह रही है, और ये बांग्लादेश डार्क ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर ये आ गई।
ये द गंगेज है, गंगा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। ये आगे बांग्लादेश में यहाँ पर ढाका के पास मिल गई। तो जब दो नदियाँ, मेन नदियाँ हैं, वो मिलती हैं तो इस पूरे एरिया को बहुत फर्टाइल बना देती हैं। और जब ये दोनों नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। डेल्टा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम है उसका? सुंदरबन डेल्टा। वेरी गुड, जिसको भी अगर याद आया हो। देयर आर माउंटेन्स ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट नियर चिट्टागोंग। आप देख सकते हैं चिट्टागोंग का एरिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में विच इज है। तो ये जो एरिया है ये माउंटेनियस एरिया है बांग्लादेश का। द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू आउट दिस कंट्री। हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में भी देख चुके हैं बच्चों। और हमने बात की थी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके समुद्र में मिलती है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इट इज़ लोकेटेड इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया में भी और बांग्लादेश, दो देशों में सुंदरबन डेल्टा है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है और फर्टाइल एरिया है बच्चों। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सुंदरबन डेल्टा। एक सैटेलाइट इमेज ली गई है। जो सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं उससे एक इमेज ली गई कि डेल्टा ऊपर से कैसा दिखता है। अब यहाँ की मेन कल्टीवेशन क्या है? जूट कल्टीवेशन। जूट की खेती यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स इज एग्रीकल्चर। जैसे हमने श्रीलंका में पढ़ा वैसे ही बांग्लादेश के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। एंड द मेन क्रॉप्स आर जूट एंड राइस। पानी ज़्यादा है तो जूट के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, राइस के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो वहीं पर हम इन फसलों को उगा सकते हैं जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है। हमने थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। तो थार डेजर्ट में जूट, राइस ये सारी फसलें नहीं उग सकती क्योंकि पानी बहुत कम है वहाँ पर। देश की मुख्य फसलें जूट और चावल हैं बांग्लादेश की। और जूट यहाँ की इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप भी है। कैश क्रॉप जो मेनली जो एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए उगाई जाती है बच्चों। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जूट कल्टीवेशन। बंगाली इज़ द नेशनल लैंग्वेज हेयर। बंगाली यहाँ की राष्ट्रभाषा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हेयर इज़ मुस्लिम। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी इस्लाम 90% फॉलो करते हैं, हिंदुज़म 9% और जो बाकी धर्म हैं जैन, सिख, ईसाई वो 1% है। हिंदू एंड क्रिश्चियंस ऑल्सो लिव हेयर। यहाँ हिंदू और ईसाई भी रहते हैं। और बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, लेकिन 1971 में आज़ादी मिलने के बाद इसको बांग्लादेश का नाम दिया गया बच्चों। रिवर्स आर यूज्ड हेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नदियों का उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो हम भी भारत में बहुत सारी नदियों को जोड़ रहे हैं। तो नदियों का प्रयोग जैसे हम रोड के थ्रू जा सकते हैं, ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, वैसे ही नदियाँ एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा सोर्स हैं जो कि बांग्लादेश में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में बच्चों। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देख सकते हैं आप, ये सैंड लेके जा रहे हैं इस बोट में। जैसे यहाँ पर ट्रक्स में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ये बोट्स का यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। द टाइगर ऑफ बांग्लादेश इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बंगाल टाइगर। सुंदरबन में मैंने पढ़ाया था आपको कि जो बंगाल टाइगर है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो यहाँ पर टाइगर इज़ ऑल्सो फेमस बच्चों। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो है जूट की, पेपर की, शुगर की, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र। आप ये ढाका का चित्र देख सकते हैं बच्चों। जो कैपिटल बनाई जाती है वो डेवलप्ड सिटी बनाई जाती है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप डूइंग हार्ड वर्क। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ वीडियो। ये पार्ट 1 था जिसमें हमने 3 देशों के बारे में जाना। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी सभी देशों के बारे में जानें जो इंडिया के साथ बॉर्डर टच करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों और कीप डूइंग हार्ड वर्क। धन्यवाद, नमस्ते।